हिंदुत्व की राह पर चली कांग्रेस पार्टी अयोध्या में किसी साधु को मेयर पद का घोषित कर सकती है उम्मीदवार। 11 मई को अयोध्या नगर निगम में होगा मतदान। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के समर्थन में आए पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी। कहा, पुरुषों की लड़ाई को पुरुषों की तरह लड़ना चाहिए। अमृतपाल की पत्नी को क्यों परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की खुली पोल। साकेत कोर्ट में दिन दिहाड़े चली गोलियां, बयान देने पहुंची महिला गोली लगने से घायल। केस दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। गोधरा में ट्रेन के कोच में आग लगने वाले 59 दोषियों के साथ 8 को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को दी है उम्र कैद की सजा। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जुम्मे की नमाज की अलविदा नमाज के बाद लगे नारे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद अमर रहे के लगाए गए नारे। पटना स्टेशन के पास मस्जिद के पास लगे जमकर नारे। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटना से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटना से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर अलविदा नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे के जोरदार नारे लगाए गए, जिसके बाद पटना स्टेशन के पास मस्जिद के पास ये नारे लगाए गए। एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर जुम्मे की नमाज की अलविदा नमाज के बाद जोरदार नारे लगाए गए, जिसमें अतीक अहमद अमर रहे कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटना से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर जुम्मे की नमाज की अलविदा नमाज के बाद जोरदार नारे लगाए गए, जिसमें कहा गया अतीक अहमद अमर रहे। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पैच हो चुके हैं, जिनसे जान लेते हैं कि ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद अतीक अमर रहे के नारे लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे वहां पर। जी हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है। स्थानीय मीडिया में यह खबर आई है कि जुमे की नमाज के बाद कुछ यूट्यूबर थे, उन्होंने अतीक के सिलसिले में सवाल किया। तो इस सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने अपनी बात रखी और कुछ लोगों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी, इसके बाद वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे, इसके अलावा जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की बात की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है। इसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया। इसमें एक्शन क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई एक्शन क्या लेगा। जब अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर जब जिनके खिलाफ दर्जनों केस थे, दंगा भड़काने के, इलीगल आर्म्स रखने के केस थे, तो उनको अगर कोई कह सकता है कि भाई योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, तो उसी तरह अतीक अहमद के खिलाफ भी दर्जनों केस थे और उनके मर जाने के बाद अगर कोई ये कहता है अतीक अहमद जिंदाबाद, तो इसमें पुलिस को स्पेस कहाँ बच रहा है कि कोई कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे खबर में जुड़ते हैं, जहां पर लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अयोध्या में कांग्रेस की नई रणनीति, किसी साधु को मेयर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी से जुड़े साधुओं के संपर्क में कांग्रेस आ चुकी है, जिसमें कांग्रेस आला कमान ने दे दी है सहमति। बता दें कि 11 मई को अयोध्या नगर निगम का मतदान होना है, जिसमें कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि कोई साधु को वहां से
प्रत्याशी के रूप में खड़ा करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अयोध्या में कांग्रेस की नई रणनीति है कि किसी साधु को मेयर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर सकती है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी से जुड़े साधुओं के संपर्क में कांग्रेस आ चुकी है। कांग्रेस आलाकमान ने दे दी है सहमति। इसके अलावा 11 मई को अयोध्या नगर निगम का मतदान होना है। कांग्रेस आलाकमान ने दे दी है सहमति, जिसके बाद कांग्रेस किसी साधु को प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर सकती है। 11 मई को अयोध्या नगर निगम का मतदान होना है, जिसके बाद बड़ी खबर सामने आ रही है कि अयोध्या में कांग्रेस की नई रणनीति जो है वो तैयार हो चुकी है। किसी साधु को इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। तो 11 मई को अयोध्या में मतदान होना है। अयोध्या ने इसी के साथ अयोध्या में कांग्रेस की नई रणनीति तैयार हो चुकी है। हनुमानगढ़ी से जुड़े साधुओं के संपर्क में कांग्रेस आ चुकी है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अखिलेश यादव जो जिलाधिकारी अयोध्या से हैं, उनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं, जिनसे जान लेते हैं कि क्या लगता है आपको, जो आप बीजेपी के बारे में कहते थे कि वो साधुओं को, सनातन धर्म को ज्यादा फोर्स करती है, इस चीज को लेकर मुद्दा बनाती है, और उसके बाद आप भी वही रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अखिलेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब हमारे साथ अयोध्या से जुड़ा अधिकारी अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस नेता अखिलेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जिनसे हम जान लेते हैं कि लगातार जो बीजेपी के मुद्दे उठाए जाते हैं, कांग्रेस हमेशा तर्क करती है कि लगातार बीजेपी सनातन धर्म को आगे बढ़ाती है, सनातनियों को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करती है, और उसके बाद आप लोग भी वही रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसी खबर से हमारे साथ बीजेपी के नेता संजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी अब किसी साधु को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने की रणनीति तैयार कर रही है, तो इसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ मानना है? क्योंकि कांग्रेस तर्क वितर्क करती रहती है कि बीजेपी हमेशा सनातनियों को ऊपर रखती है, तो इसके बाद आपका क्या कहना है? आप तो खुश होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे साधु को खड़ी करे चाहे गृहस्थ को खड़ी करे, अयोध्या ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार समाप्त कर लिया है और पूरे देश में से उनके पांव धीरे धीरे करके उखड़ चुके हैं। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि रही है और अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी रहा है, नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसकी जीत तय है। अयोध्या को त्रेता युगीन अयोध्या बनाने के लिए माननीय मोदी जी के और योगी जी के सपनों को साकार करने के लिए सरकार लगी हुई है। अयोध्या को दुनिया का वैश्विक केंद्र बनाना, धार्मिक केंद्र बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है। एक सुंदर अयोध्या आने वाले समय में बनकर तैयार होगी। तो इसलिए जो है अयोध्या के सभी साधु संत, सभी यहाँ के आम जनमानस के लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस चाहे जिसको प्रत्याशी बनावे, सपा बसपा चाहे जिसको प्रत्याशी बनावे, वह केवल लकीर पीटने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अब प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतीक के करीबी बिल्डरों पर पुलिस की नजर बताई जा रही है। बता दें कि पूछताछ में करीब बिल्डर ने उगले हैं कई राज। इसको लेकर बड़ी खबर प्रयागराज से हमारे पास सामने आ रही है, जहां पर सरकारी गवाह बनाए जाने को लेकर पुलिस कर रही थी मंथन, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम का निर्माण वैध या अवैध एलडीए की जांच में जुटा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 20 से ज्यादा योजनाओं पर बिल्डर का चल रहा है काम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 20 से ज्यादा योजनाओं पर बिल्डरों का चल रहा काम। पूछताछ में करीब बिल्डरों ने उगले हैं कई राज।
सरकारी गवाह बनाए जाने को लेकर पुलिस कर रही थी मंथन, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम का निर्माण वैध या अवैध एलडीए जांच में जुट चुकी है। 20 से ज्यादा योजनाओं पर बिल्डरों का चल रहा है काम। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिसके बाद अतीक के करीबी बिल्डरों पर पुलिस की नजर है, पूछताछ चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि सबसे अहम और सटीक जानकारी न्यूज दर्शन को बता दूं कि जो अतीक के जो सगे संबंधी और जितने भी बिल्डर हैं वो उनको पकड़ा गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कौन से बिल्डर्स हैं, आखिर वो कौन से लोग हैं जो अतीक के गुर्गे हैं, आखिर उन तक कैसे ये अवैध धन का कारोबार कैसे चल रहा है, उन पर खास करके निगरानी की जा रही है। और इसमें जो भी पाए जाएंगे, जो भी पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध पीडी कार्रवाई कर रही है। जी, इसके बाद उन्होंने कई कबूली चीज, कई बयान सामने आए, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? क्या कुछ उन्होंने कबूला है? जी बिल्कुल, लगातार उन्होंने बताया कि जो अतीक के जो गुर्गे थे और जो अतीक के लोग थे उनके साथ में उनका बिजनेस चल रहा था। तो हालांकि पूछताछ के दौरान अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो पीडीए की टीम है वो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और जितने भी अवैध जो मकान है, अवैध जो दस्तावेज, अवैध जो जमीन है, जो अवैध कारोबार है, लगातार प्रशासन की नजर है उस पर और ताबड़तोड़ योगी सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, और इसके अलावा क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि लगातार तमाम खबरें सामने आ रही है कि बिल्डरों का जो ये काम चल रहा था, 20 से ज्यादा योजनाएं इसमें सामने आई हैं, तो इसको लेकर जो राज उगले हैं उनमें क्या कुछ मुख्य बिंदु है? जी बिल्कुल, बता दें कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि जितने भी जो भी पीडीए के अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेज खंगाल रहे हैं और उन दस्तावेज खंगालने के बाद जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, क्योंकि लगातार जो अतीक के जो गुर्गे थे उनका यही काम था कि जो जितने भी गुर्गे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही काम था कि अवैध कामों को अंजाम देना, जैसे गरीब के जमीन पे कब्जा करना। शायद यही वजह रहा है कि रात में जो है 3 असातिर अपराधी जो है अतीक को और अशरफ को मार गिराए हैं। लगातार 20 राउंड फायरिंग की गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान अशरफ और अतीक की मौत हो गई है। हालांकि लगातार जो है एसआईटी की टीम जांच कर रही है। कल जो है रिक्रिएट का सीन चल रहा है। हालांकि जो एसआईटी की टीम है, सरकार ने 2 महीने में जवाब भी मांगा है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये भी है कि जितने भी जो भी आरोपी पकड़े गए हैं, जो अतीक के गुर्गे हैं, उन पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ प्रशासन एक्टिव मोड में है। हर एक नाके पर, हर एक जो है चौराहे पर पुलिस टीम को मुस्तैद कर दिया गया है। लेकिन एक जानकारी ये भी आ रही जो अतीक अहमद की जो अधिवक्ता, जो शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता हैं, वो उन्होंने बताया है कि शाइस्ता परवीन किसी भी वक्त अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, अपना आत्मसमर्पण कर सकती हैं। इसको लेकर जो महिला प्रशासन टीम है वो लगातार मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं माफियाओं में, खबरों में आगे बढ़े रहिएगा, अभी टाइम की कमी है, तो इसको लेकर अब आप आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अब चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता का एक वीडियो सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जिसमें बिना बुर्के के शाइस्ता का वीडियो पहली बार सामने आया। शादी समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शाइस्ता शामिल हुई, जिसके बाद वो वीडियो सामने आया जिसमें उसने बुर्का नहीं पहना था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बिना बुर्के के शाइस्ता का वीडियो पहली बार मीडिया के सामने आया है। शादी समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शाइस्ता शामिल हुई और इसी के साथ ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बिना बुर्के के शाइस्ता सामने आई। शादी समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है, एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल हुई थी शाइस्ता प्रवीण। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता का वीडियो आया सामने, बिना बुर्के के शाइस्ता का वीडियो वायरल। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हाथरस नगर निगम में एक स्कूल पर बच्चों के नमाज का अभ्यास कराने को लेकर आरोप लगा है। सूचना मिलने पर बच्चों के परिजनों के साथ हिंदूवादी नेता स्कूल पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।
प्रदर्शन कर रहे परिजनों की मांग करी गई और जिलाधिकारी मौके पर आकर स्कूल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। और इसी के साथ बच्चों के परिजनों का आरोप है कि बच्चों के हाथ से कलावा हटा दिए, बच्चों को मेहंदी पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद बुर्का पहनकर फातिया पढ़ाया जाता है। मामला गर्माते हुए देखा जा रहा है और इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। तो वहीं धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने स्कूल को बंद करने की मांग की है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने स्कूल बंद नहीं होने पर 23 अप्रैल तक आंदोलन करने और स्कूल के गेट पर धरना देने का ऐलान किया है। क्योंकि BLS नाम से चल रहा है यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, सामाजिक सौहार्द के नाम पर कलावा बांधने की इजाजत नहीं है, टीका लगाने की भी इजाजत नहीं है, सरस्वती पूजा की भी इजाजत नहीं है। लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षकों को बुलाकर विदेशी फंडिंग के बल पर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को, छोटे छोटे बच्चों को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर खड़ा करके, छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना करके जो फतीहा पढ़वाया गया, जो नमाज अदा करवाई गई, जिस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए और धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी चढ़वाई गई, ये जो कुकर्म किया गया इस स्कूल में, ये बिल्कुल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस स्कूल पे ताला भी लगेगा। यहाँ पे कल BLS स्कूल में 18 अप्रैल को बच्चों को यहाँ पर नमाज पढ़ाई गई, जो कि अवगाह इस बात के लिए गुस्सा है कि हम लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जो इस्लामिक कट्टरपंथी हमारे बच्चों के भीतर प्रवेश करने का जो साजिश रची जा रही है स्कूल प्रबंधन द्वारा, उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पर जब आते हैं तो उनके हाथ में अगर खलावा होता है तो प्रिंसिपल उसको हटवा देती है, टीका होता है उसको हटवा देती है, भगवा कलर से अगर कवर लगा रखे कॉपी पर तो उनको उतरवा देती है। तो जो मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित की है, कहीं भी उसमें वीडियो फुटेज जो प्रारंभिक जांच में देखे गए उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि इस तरह की चीज़ें हुई हों। और शेष जो है जांच अभी पूरी की जा रही है, उसमें जैसे भी कुछ पता चलता है तो उस क्रम में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं ये जरूर कहूँगी कि जो कॉलेज का प्रशासन है उसने भी तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए 3 लोग को निष्कासित कर दिया गया है। और ये जो है मेरा इस मामले में समस्त जितने भी लोग हैं उनसे अपील है कि जो मीडिया में जो अफवाहें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। इसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, उसमें जांच कराई जा रही है। और साथ में जो ये कार्यक्रम था, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो प्रथम दृष्टया चीज़ें संज्ञान में आई हैं और उसमें एक नॉर्मल सर्वधर्म समभाव की थीम पर सभी धर्मों का चित्रण किया जा रहा है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हाथरस से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर पैच हो रहे हैं उमेश मिश्रा, जिनसे जान लेते हैं कि ये जो मामला सामने आ रहा है कि बच्चों के नमाज का अभ्यास कराया जा रहा था स्कूल में, इसको लेकर क्या है ये पूरा मामला? जी हम आपको बता दें कि 18 तारीख को BLS नेशनल स्कूल अलीगढ़ रोड हाथरस में एक संगठित कार्यक्रम था जिसमें कि बच्चों को नमाज पढ़ाई गई थी, जिसे लेकर जब बच्चों के परिजनों को पता चला तो परिजन तुरंत स्कूल 19 तारीख को स्कूल पर पहुंचे। उन्होंने स्कूल पर हंगामा किया और वहीं कुछ हिंदू युवा दल भी वहां पहुंचे थे, ऐसे बजरंग दल के दीपक शर्मा हैं और हिंदूवादी नेता पहुंचे थे। उन्होंने स्कूल बंद करने के लिए उन्होंने मांग की थी और प्रशासन से सख्त आदेश किया था ऐसे स्कूल के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा स्कूल जी परिजनों का लगातार आरोप सामने आ रहा है कि उनसे कलावा हटा दिया गया, फिर उसके बाद मेहंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या क्या तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इसको लेकर अपडेट बताइए। नहीं, वहाँ जो बच्चे थे स्कूल में BLS स्कूल में पढ़ने वाले, उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल के द्वारा हमसे हमारी कलाव उतरवा दिए गए थे, हम पर टीका नहीं लगा, टीका के लिए मना कर दिया गया था, जिसे लेकर जो अभिभावक थे इन्होंने काफी हंगामा किया। इन्होंने तुरंत स्कूल बंद करने के लिए प्रशासन से मांग की, जिसे लेकर स्कूल प्रबंधक द्वारा तुरंत ही प्रिंसिपल और 2 टीचरों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए रखना। तो चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच अलविदा की नमाज अदा की गई और इस दौरान कई मस्जिदों पर पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम देखे गए। वहीं अलविदा की नमाज और इस दौरान किए गई सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों का जायजा लिए हमारे संवाददाता अजीत रावत ने। क्या किया, देखिए रिपोर्ट।
अलर्ट पर नजर आया। और दूसरी तरफ आज ईद का मौका है और आज अलविदा की नमाज है। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये नूरी मस्जिद है। यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच जो है गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अलविदा की जो नमाज है वो की जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अलविदा की नमाज आज हुई है। कल जो है यहाँ पर ईद का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। अब मेरे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से कल आज अलविदा की नमाज जो है वो इन्होंने पुलिस सुरक्षा में की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजानी। ये बताएं कि आज पुलिस सुरक्षा लगाई गई है यहाँ पर और किस तरीके का स्थिति है यहाँ पर, और आप लोगों ने आज अलविदा की नमाज की है। बहुत बढ़िया शांत वातावरण है जी। क्या कहना चाहेंगे आज अलविदा की नमाज को लेकर? अच्छी तरह नमाज हुई है। मतलब देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि सुरक्षा भी है। लोगों के मन में क्या है अलविदा की नमाज को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी उसको लेकर के उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद जी। कल ईद है और आज अलविदा की नमाज आप लोगों ने की है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी है। प्रशासन सपोर्ट में है हमारे और काफ़ी शांत वातावरण है और अच्छे से नमाज अदा हो रही है जी। तो ईद जो है आज अलविदा की नमाज हो चुकी है और उसके बाद आज बता दें कि अभी समय भी है, काफ़ी लोग भी अब जुड़ रहे हैं, लगातार नमाज जो है वो अपना अदा कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कल के ईद को लेकर, क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे आप देशवासियों को? ईद के लिए पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को जी। और कल हमारी सुबह नमाज होगी 7 बजे और एक 8 बजे है। ऐसे 2 बार जमात होगी यहाँ पे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। प्रशासन का सपोर्ट भी है हमारे साथ। गली में हम नमाज नहीं पढ़ सकते तो मस्जिदों में कानून का पालन करना है, तो इसलिए हमने 2 जमातें कराई है, एक 7 बजे का है और एक 8 बजे का। बात करेंगे कोरोना, जिस तरीके से संख्या कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर भी यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं? पुख्ता इंतजाम जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है नहीं? नमाज पढ़ने वालों के लिए सबको कहा गया है कि अपने मास्क लगा के आएँ और फिर नमाज अपने हिसाब से पढ़ें और फिर अपने अपने घर चले जाएं। देखिए बात करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाई अलर्ट पर नज़र आया है, धारा 144 भी है जो लागू हो गया है। पीछे पुलिस प्रशासन की भी टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति है तनावपूर्ण स्थिति में यहाँ अलविदा की आज नमाज जो है वो अदा की गई है। आइए बात करेंगे, कुछ पुलिस कर्मचारियों से भी बात करेंगे कि कितनी सुरक्षा में यहाँ पर अलविदा की नमाज जो है वो की जा रही है और यहाँ पर किस तरीके की तो सुरक्षा के जो पुख्ते इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पीछे का ये दृश्य है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। पुलिस अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच में ये अलविदा की नमाज जो है वो अदा करवा रही है लोगों को। हालांकि पुलिस की नज़र भी बनाई हुई है कि ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में ऐसे कई लोग जो हैं ये इसमें शामिल हो जाते हैं, उन पर भी निगाहें बनाए हुए हैं। पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुस्तैद नज़र आ रही है। कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की किस तरीके से इंतज़ाम जो है वो किया गया है। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये बताएं कि किस तरीके से जो इंतज़ाम है वो आज इस नूरी मस्जिद में किया गया है, आज अलविदा की नमाज है। ठीक है, सब सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है जी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर और भी जो लोग आए हैं, यहाँ तनावपूर्ण कोई स्थिति ऐसा कुछ देखा गया? नहीं है, कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, सब ठीक ठाक है सब। हालांकि पुलिस की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई जो लोग हैं, जो भंग करने वाले लोग हैं, इनकी तरफ से भी पुलिस की नज़र बनाई हुई है और यहाँ पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा की आज नमाज जो है वो पूरी की गई है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट। आज गाजियाबाद में खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के संकल्प पत्र में स्मार्ट सिटी, हर घर जल और नल जैसे मुद्दे, आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराने जैसी घोषणाएं होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए एक टीम गठित की है, जिसमें टीम ने सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहेंगे।
खबर गाजियाबाद से है, जहां सोशल मीडिया पर पंजाबी सिंगर बादशाह के गाए गए गानों में सनातन धर्म के विरोध में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके चलते गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र टोनिका सिटी में भाजपा नेता पंडित ललित शर्मा ने लोनी एसीपी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें पीड़ित बता दें कि पंडित ललित शर्मा ने बताया कि सिंगर बादशाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके गाए जाने वाले गानों को ही बैन कर दिया जाए, और ये भी कहा कि गाना ना गाए इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। देखिए, सनक नाम का गाना एक बादशाह सिंगर के नाम द्वारा गाया गया है, जिसमें उसने इतनी अभद्र टिप्पणी की है सनातन धर्म के खिलाफ और देवों के देव महादेव के उसने नाम जोड़ा है। ये बिल्कुल एकदम सनातन प्रेमियों को बिल्कुल सनातन धर्म पर उसने इतना बड़ा आघात किया है कि बहुत आज पीड़ा पहुंची है उस गाने को सुनकर। उसी के लिए मैंने आज एसपी साहब को तहरीर दी है और उस तहरीर को उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कल तक इसमें मुकदमा कायम किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि बादशाह या तो सुधर जा और नहीं तो तेरा वो हश्र होगा जो तूने कभी भविष्य में जिंदगी में सोचा नहीं होगा। और ये सनातन प्रेमियों को जो बांटने की साजिश ये कर रहे हैं, ये समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं। इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। सनातन प्रेमी हमेशा एक थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 3 दर्जन से अधिक लोग सवारी कर रहे थे। घायलों को ग्रामीणों ने निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया। बता दें कि रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के तरौली बंबा के पास की घटना बताई जा रही है। मुंडन करा के वापस आ रहे थे, ट्रैक्टर से ट्रॉली पलट गई और उसने मेरा चाचा का लड़का ज्यादा सीरियस है, ये मेरी मम्मी है, इनके भी चोट है। अच्छा, कितने लोग थे ट्रॉली? ऐसे ही होंगे 30-40 लोग, जो भी वहाँ बच्चे अच्छे लगा के कोई गिनती तो की नहीं। और सब पैदल थे। आप भी ट्रॉली में? मैं बाइक से थी, बाइक से मैं आगे निकल गई थी, ट्रैक्टर से तो ये लगभग कितने लोग घायल हुए? घायल ये और मेरा वो चाचा का लड़का, वो बहुत सीरियस। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस, आयोग के अध्यक्षों की 24वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में आयोजित की जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। देश भर में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल रहेंगे। 21 से 23 अप्रैल तक पुलिस भवन में होगा आयोजन। आज सीएम आवास पर सभी अध्यक्षों का डिनर होगा। कल ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद अयोध्या, वाराणसी भी जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रही न्यूज़ वॉच इंडिया।